एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक कच्चा मकान था जहां सुमित्रा अपने बेटे आर्यन के साथ रहती थी। आर्यन जब छोटा था तभी उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। सुमित्रा के पास न कोई संपत्ति थी न कोई सहारा। उसने तय किया कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएगी। सुमित्रा सुबह अंधेरे में उठती, दूसरों के खेतों में काम करती और फिर दोपहर में लोगों के घरों में बर्तन मांजती। उसके हाथों की हथेलियां सख्त हो गई थीं और उंगलियों में दरारें पड़ गई थीं। लेकिन जब वह शाम को आर्यन का मुस्कुराता चेहरा देखती तो अपनी सारी थकान भूल जाती। आर्यन पढ़ने में बहुत होशियार था। मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। सुमित्रा ने अपनी आखिरी जमा पूंजी और अपनी सोने की एकमात्र कान की बाली बेचकर आर्यन की फीस भरी। शहर जाकर आर्यन की दुनिया बदल गई। वहां के चकाचौंध, अमीर दोस्त और आलीशान जीवन के बीच उसे अपनी मां की फटी साड़ी और गांव का सादगी भरा जीवन शर्मिंदा करने लगा। वह धीरे धीरे मां से दूर होने लगा। सुमित्रा हर महीने उसे अपनी खून पसीने की कमाई भेजती, खुद भूखी सो जाती, लेकिन आर्यन को पैसे की कमी नहीं होने देती। एक बार सुमित्रा का मन अपने बेटे को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। वह बिना बताए शहर के कॉलेज पहुंच गई। उसने एक पुरानी सूती साड़ी पहनी थी और हाथ में कपड़े की एक पोटली थी जिसमें आर्यन के पसंदीदा हाथ के बने लड्डू थे। आर्यन अपने अमीर दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। जैसे ही सुमित्रा ने उसे पुकारा, लल्ला, आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दोस्तों ने हंसते हुए पूछा, आर्यन, यह गंदी सी औरत कौन है? क्या यह तुम्हारे घर की नौकरानी है? आर्यन के अंदर के अहंकार ने उसकी ममता को मार दिया। उसने अपनी मां की आंखों में झांके बिना कहा, हां, यह हमारे गांव में काम करती है, शायद कुछ मदद मांगने आई होगी। सुमित्रा के हाथ से पोटली छूट गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि आज उसने अपना बेटा खो दिया है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप मुड़ी और वापस गांव की बस पकड़ ली। वक्त बीतता गया। आर्यन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने शहर में ही शादी कर ली और एक बड़े बंगले में रहने लगा। उसने मां को गांव के उसी पुराने घर में छोड़ दिया। वह हर महीने पैसे भेज देता और सोचता कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। एक रात आर्यन के पास गांव से फोन आया। पड़ोसी ने कहा, आर्यन, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है। वह आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है। आर्यन ने अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाया और कहा कि वह अगले हफ्ते आएगा। लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती। 2 दिन बाद खबर आई कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब आर्यन गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। मां का पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा था। आर्यन के पैर कांपने लगे। उसे वह दिन याद आया जब उसने उन्हें नौकरानी कहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा, तुम्हारी मां ने इसे संभाल कर रखा था। आर्यन ने डायरी खोली। उसमें उसके बचपन की छोटी छोटी यादें लिखी थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आर्यन, मैं जानती थी कि तुझे मुझसे शर्म आती है, इसलिए मैं फिर कभी तेरे पास नहीं आई। लेकिन एक मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं हो सकती। मैंने अपनी इस पुरानी झोपड़ी को बेचकर तेरे नाम एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया है, ताकि अगर कभी तेरा बिजनेस कमजोर पड़े तो तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपना ख्याल रखना मेरे लल्ला। आर्यन वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे समझ आया कि उसने जिस पैसे और रुतबे के पीछे भागते हुए अपनी मां को खो दिया, वह सब उस ममता के सामने शून्य था। उसने मां को कभी गले नहीं लगाया था, कभी उन्हें थैंक यू नहीं कहा था। आज आर्यन के पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन वह मां की एक डांट और उनके हाथ की बनी एक रोटी के लिए तरसता है। वह हर साल करोड़ों का दान करता है, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं होता। सीख, मां बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा और सम्मान तब करें जब वे जीवित हों, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद पछतावा करने से वे वापस नहीं आते। आप अपनी मां से प्यार करती हो तो कमेंट करें में आए लव यू मान जरूर लिखें।